नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल श्रमिका एक कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम गरीब चिड़िया बहू और अत्याचारी सास। तो चलिए आपको सुनाते हैं। सनी चिड़िया एक पेड़ पर अपने छोटे से घर में रहती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी पायल चिड़िया। एक दिन सनी चिड़िया जब दाने की तलाश में जा रही थी तो रास्ते में उसे कुटकुट कबूतर मिला। कुटकुट कबूतर ने कहा, अरे सनी बहन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सनी चिड़िया ने कहा, नमस्ते कुटकुट भाई, मैं दाने की तलाश में जा रही हूँ। मेरी बेटी पायल सुबह उठते ही खाना मांगती है। कुटकुट कबूतर ने कहा, वो तो ठीक है बहन, लेकिन तुमने पायल की शादी के बारे में कुछ सोचा है? वो अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए तुम्हें। सनी चिड़िया ने कहा, हाँ कुटकुट भाई, दिन रात इसी चिंता में रहती हूँ कि बेटी का विवाह कैसे होगा। कुटकुट कबूतर ने कहा, मेरी नज़र में एक चिड़िया है, उसका बेटा अपनी पायल बेटी के लिए ठीक रहेगा। तुम कहो तो मैं बात करूं? सनी चिड़िया ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? आजकल बिना दहेज के शादी नहीं होती। अभी मेरे बराबर वाले पीपल के पेड़ पर रहने वाली मोनी चिड़िया की बेटी की शादी में ससुराल वालों ने पूरा घर मांग लिया। मैं कहाँ से लाऊंगी ये सब? कुटकुट कबूतर ने कहा, बहन तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बात कर लूँगा, तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। सनी चिड़िया कहा, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। कुछ दिन बाद सनी चिड़िया अपनी बेटी पायल की शादी कर देती है। शादी के बाद पायल चिड़िया अपनी ससुराल जाती है। वहाँ उसकी सास सपना चिड़िया बहुत तेज थी। सपना चिड़िया ने कहा, सुन बहू, तुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद मेरे लिए दाना लाना होगा। मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, और हाँ, इधर उधर मत घूमना, सीधा दाना लेकर मेरे पास आना। पायल रोज अपने लिए और अपनी सास के लिए दाना लाती, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती। सनी चिड़िया को अपनी बेटी से मिले बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वो अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है। सनी चिड़िया ने कहा, नमस्ते सपना बहन, कैसी हो? और पायल कहीं नजर नहीं आ रही। सपना चिड़िया ने कहा, बाहर घूमने गई होगी तुम्हारी बेटी, किसी काम के लिए भेजो तो पूरा दिन लगा देती है। हमने तुम पर तरस खाकर बिना दहेज के शादी की, लेकिन बहू तो अच्छी मिलती, मेरे से उड़ा नहीं जाता। वो मेरे लिए दाना लेने गई है, अभी तक नहीं आई, पता नहीं क्या सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। तभी वहाँ पायल आ जाती है। माँ को देखकर वो रोने लगती है। सनी चिड़िया कहती है, बेटी तू ठीक तो है ना, रो क्यों रही है? पायल चिड़िया का, कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। सनी चिड़िया का, तू तो बहुत कमज़ोर हो गई है। सनी चिड़िया का, सपना बहन, अगर आप कहो तो मैं पायल को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाऊँ? सपना चिड़िया का, हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी यहाँ कुछ करती नहीं है। सनी चिड़िया पायल को लेकर घर आ जाती है। घर आकर पायल बहुत रोती है। पायल चिड़िया ने कहा, माँ वो लोग बहुत ख़राब है, मैं सारा दिन दाने इकट्ठा करके लाती हूँ और दोनों माँ बेटे घर में बैठे रहते हैं और सारे दाना खा जाते हैं। मैं भूखी रह जाती हूँ, कुछ कहूँ तो मुझे दोनों मिलकर मारते हैं। मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊँगी। ये सुनकर सनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसी समय कुटकुट कबूतर के पास जाती है। कुटकुट कबूतर ने कहा, अरे सनी बहन, बहुत दिनों बाद आई, सब ठीक तो है? सनी चिड़िया ने कहा, कुटकुट भाई, आपने कहाँ फंसा दिया, मेरी बेटी की किस्मत फूट गई, उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं, मैं तो उसे अपने घर ले आई। कुटकुट कबूतर ने कहा, ये क्या कह रही हो बहन, मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। कुटकुट कबूतर उनके घर जाता है। कुटकुट कबूतर ने कहा, तुम दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती? खुद घर में पड़े रहते हो और पायल बेटी को मारते पीटते हो। मैं आज ही जंगल के राजा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। ये कहकर वो जंगल के राजा मिट्टू तोते के पास जाता है, उनसे शिकायत करता है। मिट्टू तोता दोनों माँ बेटों को जेल में डाल देता है। जेल में बैठकर दोनों रो रहे होते हैं। तभी पायल मिट्टू तोते के पास जाती है। पायल चिड़िया ने कहा, महाराज, मेरे पति और सास को छोड़ दीजिए। मिट्टू तोता दोनों को बुलाता है। मिट्टू तोता ने कहा, देखो तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, तुम इसे मारते थे फिर भी वो तुम्हें बचाने आ गई। सपना चिड़िया कहा, बहू मुझे माफ़ कर दे। पायल चिड़िया कहा, नहीं माँ जी, आप बड़ी है, मुझसे माफ़ी मत मांगिए। दोनों माँ बेटे पायल चिड़िया को घर ले आते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।